अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी हमारा मैथ्स का लेक्चर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा फिजिक्स का है। प्रीवियस जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो चैप्टर नंबर 3 पे थे हम। और हमारा लास्ट टॉपिक था मोमेंटम। उसके आगे अब हमने न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं जो कि 3 हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। मोशन यानी कि मूवमेंट को कहते हैं। मूवमेंट से रिलेटेड पहला लॉ है जो कि न्यूटन ने पेश किया था। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें पहले। न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें बॉडीज की मूवमेंट से रिलेटेड बात की थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है यानी उसको मूव नहीं किया जा रहा, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही, तो जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। यानी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मूवमेंट में है, स्पीड में है, हरकत में है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी। दो स्टेट्स हैं, रेस्ट स्टेट है और मोशन की स्टेट है, कि या तो वो चल रही है या तो फिर वो रुकी हुई है, स्टॉप है। तो न्यूटन ने यही बात की थी कि एक बॉडी तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई फोर्स जो है वो अप्लाई ना की जाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द बॉडीज व्हिच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किस बारे में बात कर रहा है, बॉडीज की स्टेट में, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मूव कर रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। उन्होंने कहा एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स जो है ना लगाई जाए। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव देमसेल्व्स। उन्होंने कहा ये जो कानून की बात थी वो सच साबित हुई, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया, हमने मुशाहिदा किया कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं होते। जैसे हमारी क्लास में चेयर पड़ी हो, तो अगर हम उसको मूव नहीं करेंगे तो कभी भी वो खुद से मूव हो सकती है सिवाय जल्जले के। तो अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जिसमें भी देखें कि हमारी जमीन में से ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रही होती है जो उसको मूव करवाने पर मजबूर करती है, वरना हम लोग खुद से उसको जब तक मूव नहीं करेंगे चेयर खुद ब खुद मूव नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, जैसे बॉल की बात की हुई है। उन्होंने कहा बॉल भी है, अगर वो मूव कर रही है वो रड़ती जाएगी, वो रुकेगी नहीं जब तक उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, यानी जब तक हमारी जमीन में रगड़ नहीं होगी बॉल नहीं रुकेगी। अगर हमारी जमीन जो है वो स्मूथ है तो बॉल जो है अपनी मूवमेंट को जारी रखेगी। तो ये जो पिंक बॉक्स है ये आपने एज अ डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद करनी है। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी जो है वो अपना रेस्ट की स्टेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड के साथ जो मूवमेंट हो रही है वो कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स जो है वो अप्लाई ना की जाए। अब नेट फोर्स क्या होता है, ये राइट साइड पे आप देखें येलो कलर का बॉक्स है, उसके अंदर नेट फोर्स की डेफिनेशन है। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लगाई जाए ना उन सबको जब सम अप किया जाता है तो जो आंसर निकलता है फोर्सेस का उसको नेट फोर्स कहा जाता है। तो दो डेफिनेशन आपकी हो गई हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की पिंक बॉक्स और येलो बॉक्स हो गया है नेट फोर्स की। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन याद करनी है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से पूरे जो दोनों पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ना है। अगर समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। उसकी डेफिनेशन याद करें, नेट फोर्स की डेफिनेशन याद करें और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। फिर हम नेक्स्ट जो है सेकंड इक्वेशन पे, सेकंड लॉ पे चले जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।